Hello students, we are discussing question number 148 of our challenging problem series. तो यहाँ पे सवाल देखो, आप लिखा हुआ है a+1 b+1 c+1 d+1 इक्वल टू 1, ठीक है। फिर a+2 ऐसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है, फिर इधर a+3 आ गया, इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से हमको एक पैटर्न नज़र आया कि एक फंक्शन हम मान लेते हैं। फंक्शन क्या मानोगे कि x+a, ठीक है, फिर x+b मल्टीप्लाई थर्ड फैक्टर हो जाएगा x+c x+d -x, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है वो इन चारों को सेटिस्फाई करता है ना, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को। और इसके जो रूट्स आएंगे, ठीक है, वो आएंगे 1 2 3 और 4, है ना। क्योंकि जब 1 रखोगे तो 1+a 1+b 1+c 1+d -1, है ना। अगर इस 1 को ले जाओगे तो -1 = 0 लिखोगे, ठीक है। अच्छा, और इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा ऑब्वियसली 1 है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि मतलब x+a x+b x+c x+d -x इक्वल टू लीडिंग कोएफिशिएंट इस बाइक्वाड्रेटिक है ना, बाइक्वाड्रेटिक आएगा, डिग्री 4 आएगा इस पॉलिनोमियल का, और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि x-1 पहला रूट, ये दूसरा रूट, ये तीसरा रूट, और ये फोर्थ रूट, ठीक है। ओके, तो अब हमको वैल्यू चाहिए a+5 b+5 c+5 d+5 का चाहिए। तो x की जगह 5 पुट कर दो, है ना, x की जगह 5 रख दिया, तो यहाँ तो वही बन जाएगा कि पाई ऑफ a+5, पाई का मतलब प्रोडक्ट में, ठीक है, a+5 b+5 c+5 d+5 भी आ जाएगा, ठीक है। -5 भी आएगा, -5 को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो 5 मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर 5 पुट किया तो 5 -1 हो जाएगा 4, 5 -2 हो जाएगा 3, 5 -3 हो जाएगा 2, एंड 5 -4 हो जाएगा 1। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 फैक्टोरियल जो कि 24 होता है, 24 + 5 29, तो 29 आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व किया। और नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 149, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 149। तो ये भी आप ट्राई कीजिए और इसको सोल्व कीजिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है।